अपनी तनख्वाह पर कफायत करना और रिश्वत ली इन सिपाहियों ने और सच्चाई को दबा दिया। फेरीज मिलती है, उनमें तो एक है नजरिया चोरी, स्टोलन बॉडी यानी थेफ्ट थ्योरी। और ये नजरिया कहां से लिया गया? मत्ती की इंजील 28वां बाब निकालिए, उसके 28वें बाब की 11वीं आयत लिखा है, 28वें बाब की 11वीं आयत। मैं बाद में ऐसे पढ़ूंगा। और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाहियों को बहुत सा रुपया देकर कहा, ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए। यानी नजरिया चोरी, थेफ्ट थ्योरी, यानी शागिर्द चोर बन गए। उसके शागिर्द आए और सिपाहियों को सिखाया, जो सरदार थे उन्होंने कहा कि कहना कि हम सो रहे थे, इसके शागिर्द आए और इसकी लाश चुरा कर ले गए। लेकिन सिपाहियों को पता था कि यह झूठ है। क्यों? इसलिए कि अगर आप देखें ना तीसरी आए तो लिखा, दूसरी आए और देखो एक बड़ा भौचाल आया इसी बात 28वें बाब की दूसरी आए। और देखो एक बड़ा भौचाल आया क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। अब उस फरिश्ता है, उसकी सूरत बिजली की मानित थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानित सफेद थी। अब ये बड़ी आयत जो खास है। और उसके डर से निगहबान कांप उठे, यानी देख रहे थे माजरा, सारा माजरा देख रहे थे और मुर्दा से हो गए। और जब कांप उठे और मुर्दा से होके गिरे और जब होश आई तो 11वीं आयत में लिखा है, जब वो जा रही थी औरतें, तो देखो पहरे वालों में से बाज ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार कायनों से बयान किया। वो सोए तो थे ही नहीं, उन्होंने माजरा बयान किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे ऐसे एक फरिश्ता आया, उसने पत्थर को लुढ़काया, भौचाल आया, हम तो भाई डर गए, हम तो फेंट हो गए, हम तो मुर्दा सा होकर गिर पड़े, सकते में चले गए, अंगुष्ठ बदंदा हो गए। हो क्या गया है? जब थोड़े से हवास होश में आए, हवास भागता होने के बाद जब हम अपनी सेंसेस में वापस आए तो भाई हम तो भागे भागे तुम्हारे पास आ गए हैं। तो सरदारों ने बड़ा क्या किया, अच्छा ऐसा हुआ, चलो कोई बात नहीं, जेब से पैसे निकाले, रिश्वत दी तो कहना, झूठ बोल देना कि हम तो सो रहे थे। देखो दौलत की हवस आदमियों को कितनी बड़ी सच्चाइयों से महरूम कर देती है। जब हम रुपए पैसे को अपना देवता बना लेते हैं तो इस लालच में, मादियत की लालच में हम खुदा के जलाली मुकाशफात से महरूम रह जाते हैं। और मैं एक किताब में किसी वक्त में पढ़ रहा था कि ये जो सिपाही थे ना, पहरेदार थे, इनको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पहले से कहा था, ये उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए आए थे। और सिपाहियों ने कहा हम क्या करें कि निजात पाए? तो यूहन्ना इस्माइली ने कहा था कि अपनी तनख्वाह पर कफायत करना, रिश्वत ना लेना, डंडी ना मारना, गलत काम ना करना, क्योंकि शायद एक वक्त आए कि सारी की सारी सच्चाई तुम्हारे सामने हो और तुम तो मसीह के 12 हवारियों से भी सबकत ले जाओगे अगर उसके अच्छे गवाह बन जाओगे। लेकिन इन्होंने अपनी तनख्वाह पर कफायत नहीं की और रिश्वत ली इन सिपाहियों ने और सच्चाई को दबा दिया और मशहूर कर दिया कि उसकी लाश चोरी हो गई। पहले से इंडिकेट कर दिया गया, नहीं तो शागिर्दों से ज्यादा पावरफुल गवाही इन सिपाहियों की होगी। अच्छा, अब ये जो सिपाही है, ये नजरिया आया एक्सेप्टेबल है कि नहीं है? हम अपने ईमान से कहेंगे नहीं है, लेकिन इसकी कुछ लॉजिकल रीजंस भी होनी चाहिए। मसलन ये नजरिया इसलिए कोलैप्स हो जाता है, फेक नजरिया है, उसकी लाश चोरी नहीं हो सकती। रीजंस क्या है?
इसलिए कि अगर आप देखें ना 11वीं ही आई तो पहले वालों में से फिर सिपाहियों को बहुत सा रुपया दिया और कहा हम सो रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि यह सीगा जमा है। पहले वालों सीगा जमा, बाज सीगा जमा, हम सो रहे थे सीगा जमा, उन्होंने बुजुर्गों के साथ मशवरा किया सीगा जमा, उन नहीं उन्होंने, सिपाही नहीं सिपाहियों ने। तो इसका मतलब है एक बंदा नहीं था, एक से ज्यादा थे। और रोमी जो गार्ड होते थे वो 4 का एक दस्ता होता था और 4 को एक दस्ते को एक जगह पर तैनात करते थे और अगर प्रोटोकॉल कहीं पर देना होता था तो 4 के 4 दस्ते भेजते थे। गोया 4 से 16 अफराद तक रोमियों की तरफ से तैनात किए जाते थे। किसी भी स्पेशल इवेंट पर, किसी भी बड़े काम के लिए वाकये पर 4 से 16 गार्ड्स की अलाउ था रोमी हुकूमत की तरफ से कि आप यहूदी अपने इलाके के अंदर हमारी इस फौज को इस्तेमाल कर सकते हो। लिहाजा वहां पर 4 से 1 गार्ड यानी एक जो उनका ग्रुप है 4 का से लेकर 16 अफराद तक 4 ग्रुपों तक मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है कि वहां पर ये सिपाही होंगे। और सोएगा एक, सोएंगे 2, 4 के 4 तो नहीं, 2 कहेंगे यार से सोने कुछ जागो, फिर 2 को कहेंगे दूसरी सोना कैसी जाग लागे। अगर 16 हो तो भैया वक्त तो नींद आ नहीं सकती है। लिहाजा ये मानने को आता ही है कि 16 के 16 सिपाही एक ही दफा में सो गए हैं। अगर सो ही गए हैं कोई बात नहीं, तो भाई जब पत्थर लुढ़का इतना मजबूत था कि औरतें सोच रही है कि हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा, तो उसकी गड़गड़ गड़गड़ से उनको जाग नहीं आई। फिर ड्यूटी बड़ी सख्त थी। ये वो ड्यूटी थी अगर रोमियों की तरफ से गार्ड्स सोए हुए पाए जाते ना तो उनकी सजा मौत थी। और ऐसा कैसे हो सकता है कि बंदा मौत की तलवार सर पर लटक रही हो और मजे से सो रहा हो, ड्यूटी के वक्त पर, ड्यूटी के टाइम पर सो रहा हो। और फिर गार्ड रोमी थे, बड़े एक्टिव किस्म के गार्ड थे,